Hello everyone, welcome back in your business study class. Today we will start the importance of company organization. First importance of company organization is limited liability. First importance of company organization is limited liability. Now what is the meaning of limited liability? Limited liability means the personal property of a person or a member or a shareholder of the company are not utilized to pay the debt of a company. किसी भी शेयर होल्डर की मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगी कंपनी के डेप्ट पे करने के लिए. A shareholder is responsible only for the amount he invests in the company. He is only responsible for the amount for which he purchases the share. जितने के उसने शेयर परचेज किए हैं सिर्फ वो वहीं तक लायबल है. उससे ज्यादा उसकी घर की प्रॉपर्टी, उसके घर का, उसका अपना घर, अपने घर की जो दुकान है उसकी पर्सनल, वो इन्वॉल्व नहीं होगी कंपनी की लायबिलिटी को पे करने के लिए. फॉर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी इज लायबल. ओनली कंपनी इज लायबल टू पे द कंपनीज लायबिलिटी. अ शेयर होल्डर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर शेयर. जितना उसका शेयर है सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जितने के उसने कंपनी के शेयर खरीदे हैं. ओके मैंने कल की वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था. लाइक एक पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने 100 रुपीज के शेयर परचेज किए और कंपनी ने 10 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 20 अलॉटमेंट पे मंगवा लिए, 30 उन्होंने किस पे मंगवा लिए, फर्स्ट कॉल पे. बाकी रिमेनिंग कितने रह गए, 50, 60, 40 रुपीज जो रिमेनिंग रह गए अभी वो कंपनी ने नहीं मंगाए. तो मेंबर्स किसके लिए लायबल है, ओनली 40 रुपीज के लिए. मीन्स अनकॉल्ड मनी के लिए जो कंपनी ने कॉल अप नहीं की है, सिर्फ उसकी लायबिलिटी 40 रुपीज तक लिमिटेड है अगर किसी पर्सन ने एक शेयर परचेज किया है 100 का. ओके ड्यू टू दिस फीचर ऑफ अ कंपनी पीपल्स आर इनकरेज टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी. कंपनी की इसी फीचर के कारण से लोग कंपनी में पैसा लगाने को प्रेफरेंस देते हैं कि हमारा जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगी. जस्ट हमने जो पैसा लगाया है वही रिस्क पे रहेगा, वही रिस्क के ऊपर है. बाकी हमारा घर की कोई प्रॉपर्टी भी रिस्क पे नहीं है. कल को लॉस हो गया बिजनेस पे तो घर नहीं बिकेगा हमारा. जो पैसा लगाया सिर्फ वही डूबेगा. ओके देन सेकंड, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी. शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी अपने फीचर में पढ़ा था. इट मीन्स a shareholder and investor can freely transfer its share without the approval of other shareholders. एक शेयर होल्डर फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, मीन्स बेच सकता है या फिर खरीद सकता है बिना दूसरे शेयर होल्डर्स की परमिशन के. बट पार्टनरशिप में क्या था, एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को नहीं बेच सकता. दो पार्टनर्स थे ए और बी. अब बी क्विट करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अपनी जगह सी को पार्टनर बना दूं. तो वो सी को पार्टनर नहीं बना सकता जब तक ए उस पे अप्रूवल ना दे दे. ओके सी डजंट अलाउ टू बिकम द पार्टनर विदाउट द अप्रूवल ऑफ ए. तब तक वो उसको नहीं बना सकता. बट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है. एक मेंबर को अपने शेयर्स बेचने हैं तो उसको दूसरे की अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड दिस फीचर ऑफ कंपनी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टमेंट. और ये जो हमारा फीचर है कंपनी का क्या प्रोवाइड कराता है, लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू कैश, कन्वर्टिंग द इन्वेस्टमेंट इनटू कैश. ओके क्लियर. लाइक मैंने कंपनी में एक शेयर था, मेरा 100 रुपीज का शेयर है और हमने उसमें 10 शेयर्स खरीद लिए या 100 शेयर्स खरीद लिए. तो मैंने कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी, 10,000 की. 100 रुपीज का एक शेयर था और मैंने शेयर्स खरीद लिए 100 शेयर्स परचेज कर लिए. अब मैंने कंपनी में 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी. कंपनी मुझे ये मनी कब रिटर्न करेगी, एट द टाइम ऑफ देयर वाइंडिंग अप. कंपनी रिटर्न माई मनी, कंपनी रिटर्न माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. बट इफ इन अ फ्यूचर आई नीड द मनी देन व्हाट कैन आई डू. अगर फ्यूचर में मुझे पैसे की जरूरत पड़गी तब मैं क्या करूं. तब क्या करेगा कंपनी में, हम अपने शेयर्स, जो मेरे ये शेयर्स थे 100 शेयर्स थे 100 रुपीज के, मैं किसी और पर्सन को बेच दूंगी
और वो पर्सन मुझे क्या दे देगा, मनी बदले में। तो ये किस लिए कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने अपने शेयर्स को किस में बदल लिया, कैश में। जब मैंने अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफर किए तो मेरे शेयर्स किस में बदल गए, कैश में। तो इस फीचर ने क्या प्रोवाइड किया, इन्वेस्टमेंट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी। इसीलिए कोई भी पर्सन हेसिटेट नहीं होता कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने में, क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में अगर हमें नीड पड़ेगी पैसे की, अभी मेरा पैसा स्पेयर पड़ा है, अभी लगा दो, और जब कभी फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो हम अपने शेयर्स को बेच के वापस पैसा ले सकते हैं। ठीक है, उनको डर नहीं होता कि कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहां से लूंगा। हम अपने शेयर्स को बेच के पैसा ले सकते हैं, जब तक स्पेयर है तब तक हम कंपनी में लगा के प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ओके, तो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, इस कारण से लोग डरते नहीं और कंपनी में पैसा लगा देते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। देन थर्ड, कंटिन्यूटी, लॉन्ग एग्जिस्टेंस, लॉन्ग सर्वाइवल। देर इज अ लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो लंबे समय तक चलती है, कंटिन्यू चलती है। इट्स डेथ एंड बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर डजंट इफेक्ट द लाइफ ऑफ अ कंपनी। कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मेंबर्स के जाने से और मेंबर्स के आने से। कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ डेथ एंड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मीन्स क्या होता है, दिवालिया घोषित हो जाना। एंड ड्यू टू दिस फीचर ऑफ कंपनी इट इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस लंबे समय तक चले वो बिजनेस कैसा है, अच्छा है। तो इसी कारण से, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती है, इसको हम सबसे बेस्ट फीचर मानते हैं अपना। ओके, फोर्थ, स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। In the company form of business organization, there is a scope. There is scope for what? Expansion and growth of a business. हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, उसकी कई ब्रांचेस खोल सकते हैं, उसको ग्रो अप कर सकते हैं। कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। Why? Because in company organization we have sufficient capital. सोल ट्रेड में क्या है, एक सिंगल ओनर है, एक ही पर्सन पैसा लगाएगा, तो कैपिटल क्या होगी, कहीं ना कहीं कमी होगी कैपिटल की। एक पर्सन के पास कितने रिसोर्सेज होते हैं, सब लिमिटेड ही होते हैं। पार्टनरशिप में भी क्या है, मैक्सिमम 50 लोग पैसा लगा सकते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। अगर हम बिजनेस को बढ़ाते जाएं, अगर हमें बिजनेस की ग्रोथ करनी हो, उसको बढ़ाना हो, एक जगह से दूसरी जगह फैलाना हो, इंटरनेशनल लेवल पे फैलाना हो, तो पैसे की कमी पड़ जाती है। बट in company organization many of the members, many of the shareholders invest the money. बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग। विदेशों में भी इवन हमारे शेयर होल्डर्स वाले होते हैं, विदेशों से भी हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, लाइक रिलायंस के शेयर्स किसी अमेरिकन सिटीजन ने भी परचेज किए हो सकते हैं, तो काफी लोग उसमें पैसा लगाते हैं। एंड ड्यू टू द ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट इज पॉसिबल टू एक्सपेंड द बिजनेस। अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसकी ब्रांचेस नहीं बढ़ा सकते हैं। बट अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी हैं, देन वी आर एबल टू एक्सपेंड द बिजनेस। एंड इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सो वी कैन ग्रो अप आवर बिजनेस। ओके, एंड ड्यू टू दिस लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। जब भी हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें बेनिफिट होता है। हमारी जो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की, जो एवरेज कॉस्ट आती है, एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम। ये एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे। ओके, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस होती है और हमें बेनिफिट मिलता है उसका। देन फिफ्थ, एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसी होती है, एफिशिएंट। Efficient management. Company can take the services of expert in managing the business activities. In managing the activities of business, company take the services of expert person. Expert लोगों की सर्विस लेती है, हम खुद से मैनेज नहीं करने लगते हैं, या किसी को भी हमने मैनेजर बना दिया कंपनी का, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट लाइक अ पर्सन हैज डन MBA in HR for the HR manager post. A person has MBA इन फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल मैनेजर पोस्ट। फाइनेंस के मैनेजर के लिए
जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसके लिए हम कौन सा पर्सन सिलेक्ट करेंगे, जिसने एमबीए किया हो फाइनेंस में, तो हमें एक्सपर्ट बंदों को लेते हैं, प्रोफेशनल पर्संस को लेते हैं एज अ मैनेजर, जो हमें एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, ठीक है। एंड इट इज पॉसिबल ड्यू टू सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंस के हमारे पास, इस कारण से हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को लगा सकते हैं, क्योंकि उनको सैलरी भी क्या देनी पड़ेगी, अच्छी, इस कारण से हम एक्सपर्ट लोगों को लगा सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों को लगाना। These experts use the modern management techniques to run the business in an effective and efficient manner. These managers use the effective techniques, modern techniques to run the business in an effective and efficient manner. Business को इस तरह से चलाते हैं कि हमारा वर्क कैसा हो, इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो। इफेक्टिव मीन्स वर्क कंप्लीटेड इन अ टाइम एंड एफिशिएंट मीन्स वर्क कंप्लीटेड इन गिवन कोस्ट, काम को ऐसा कराया जाए कि काम टाइम पे भी हो जाए और एक गिवन कोस्ट में भी हो जाए, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।